अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपके लिए मज़ेदार और आसान चिकन जलफ्रेज़ी की रेसिपी लाई हूँ जो उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये मेरी इस चैनल पर पहली वीडियो है। अगर मुझसे कोई भी गलती हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं इसमें बेहतरी लाने की कोशिश करूं। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। आप मेरे साथ ताउन करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया। तो चलें आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो चिकन जलफ्रेज़ी बनाने के लिए हमें चाहिए है बोनलेस चिकन आधा किलो। इसकी हमने छोटी छोटी बोटियां बनवा ली हैं और इसे अच्छे से धो लिया है। इसके बाद हमें चाहिए है प्याज 2 अदद दरमियाने साइज़ के बारीक कटे हुए, शिमला मिर्च 1 बड़े साइज़ की, इसे डाइस कट कर लिया है, टमाटर 1 बड़ा, इसे भी डाइस कट कर लिया है, लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चम्मच, अदरक का पेस्ट आधा चाय का चम्मच, टोमेटो प्यूरी 1 कप। आप टोमेटो पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पास मौजूद हो, प्याज 1 दरमियाने साइज का डाइस कट किया हुआ, नमक आधा चाय का चम्मच, पीसी लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, पीसी हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, पिसा धनिया आधा चाय का चम्मच, भुना कुटा जीरा आधा चाय का चम्मच, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, लेमन जूस 2 खाने के चम्मच, इससे फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है। आप इसके 4 चम्मच भी डाल सकते हैं। सोया सॉस 2 चाय के चम्मच। तो चलें अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन में ऑयल 3 से 4 खाने के चम्मच डालकर फ्लेम ऑन कर दी है। अब इसमें लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। अब इसे भूनेंगे जब तक कि लहसुन की खुशबू ना आने लगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। तो अब लहसुन की खुशबू आने लगी है और ये भुन चुका है। अब इसमें बारीक कटे हुए प्याज शामिल करेंगे और इसे भी सौते करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक, ताकि प्याज में मौजूद स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। तो अब 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और प्याज अच्छे से सौते हो चुके हैं। अब इसमें चिकन शामिल करेंगे और इसे भी 3 से 4 मिनट भूनेंगे। तो ये देखें चिकन पर हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया है और मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे और इसे हाई फ्लेम पर भूनेंगे तकरीबन 2 मिनट तक। तो ये देखें चिकन अच्छे से भुना जा चुका है, चिकन का कलर भी चेंज हो चुका है। अब इसमें नमक शामिल करेंगे, पिसा धनिया, पिसी हल्दी, भुना कुटा ज़ीरा, पिसी लाल मिर्च शामिल करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें पिसी काली मिर्च शामिल करके इस मसाले को अच्छे से भुनेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक, ताकि तमाम मसालों का जायका चिकन के अंदर तक चला जाए। तो ये देखिए चिकन और मसाला अच्छे से भुना जा चुका है और ऑयल भी अलग हो चुका है। अब इसमें टोमेटो प्यूरी या पेस्ट जो आपके पास मौजूद हो इसमें शामिल कर दें और साथ ही डाइस कट टोमेटो शामिल करें और इसे अच्छे से मिक्स करके मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने दें। और अब तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और टमाटरों ने पानी छोड़ दिया है। अब इसमें हाई फ्लेम पर इतना पकाएं कि पानी ड्राई हो जाए। तो ये देखें पानी ड्राई हो चुका है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें शिमला मिर्च शामिल करूंगी। अगर मैं इसे टमाटरों के साथ शामिल करती तो शिमला मिर्च टमाटरों के पानी में नरम हो जाती और क्रंची ना रहती। और साथ ही डाइस कट प्याज शामिल करेंगे और लेमन जूस और सोया सॉस शामिल करके इसे अच्छे से मिक्स करें और इसे पकने दें 3 से 4 मिनट तक बगैर कवर किए। और अब 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अगर आपको सॉसी जलफ्रेज़ी नहीं पसंद तो आप इसे ड्राई कर सकते हैं, लेकिन हमें सॉसी जलफ्रेज़ी पसंद है इसलिए मैं इसे ड्राई नहीं करूँगी। और ये बिल्कुल तैयार है, इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखें मज़ेदार चिकन जलफ्रेज़ी की फ़ाइनल लुक, ये बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो उम्मीद है
चिकन जलफ्रेज़ी की आसान सी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप इसे ज़ीरा राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। जलफ्रेज़ी ज़ीरा राइस के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी आज की चिकन जलफ्रेज़ी की रेसिपी कैसी लगी। तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।